मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक का आज दूसरा दिन है। सुबह 10:15 बजे से ग्रुप फोटो सेशन होगा। अलायंस की बैठक 10:30 बजे होगी शुरू। सबसे पहले इंडिया अलायंस का लोगो रिलीज किया जा सकता है। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बन सकता है कोई फॉर्मूला। दोपहर 2 बजे लंच का होगा आयोजन। इंडिया अलायंस की पहले दिन की बैठक में एक कमेटी बनाने पर चर्चा हुई। सभी दलों के रिप्रेजेंटेटिव के नाम मांगे गए। अलायंस की बैठक में अब 3 सब कमेटी बनाने पर सहमति बनी है। एक सब कमेटी सोशल मीडिया के मामलों को देखेगी। डेटा एनालिसिस के लिए दूसरी सब कमेटी बनाने पर सहमति। आने वाले आंदोलनों की रणनीति तैयार करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के अलावा अलायंस की बैठक में साझा रैली पर भी सहमति बनी है। आज की बैठक में साझा रैली के वक्त और तरीके पर बातचीत होगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर दिया जोर। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। अलायंस की बैठक में संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई। वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति आने पर आगे की रणनीति पर भी बात हुई। राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन से किया इनकार। बैठक के बाद कहा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। इंडिया अलायंस की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया हिस्सा। सीएम नीतीश कुमार और सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुए। बैठक में लालू यादव, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। 28 दलों के 62 नेता मौजूद रहे। अलायंस की बैठक से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी यादव। भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। लालू यादव ने विपक्षी साथियों को ईगो भूलने की नसीहत दी। कहा, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हटाने के लिए काम करें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, इंडिया अलायंस का पीएम मोदी को हटाना एकमात्र एजेंडा है। शिवसेना शिंदे गुट का बयान, सावरकर बाला साहब को गाली देने वालों के साथ बैठे हैं उद्धव ठाकरे। शिंदे गुट का विपक्षी गठबंधन पर अटैक, यूपीए का नाम बदलने से नहीं बदलेगा चेहरा और चरित्र। बीजेपी पर आदित्य ठाकरे का बड़ा अटैक। कहा, इंडिया गठबंधन से डरी बीजेपी देश में फैला रही है नफरत। आदित्य ठाकरे का बयान, हम देश और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम बनेंगे देश की आवाज। इंडिया गठबंधन पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत गठबंधन को मजबूत करने के लिए वर्किंग ग्रुप की जरूरत, उमर अब्दुल्ला का बयान। सांसद बदरुद्दीन अजमल का इंडिया अलायंस को समर्थन का ऐलान, बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है। श्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया अलायंस को बताया 10 सिर वाला रावण। कहा, पीएम पद का एक उम्मीदवार नहीं चुन सकते क्योंकि उनके यहां 10 चेहरे हैं। सीएम शिंदे ने कहा, हमारी सरकार फेसबुक वाली सरकार नहीं है, जनता के बीच जाकर काम करने वाली सरकार। मुंबई में सत्ताधारी महायुति की दिल बैठक का आज दूसरा दिन है। सुबह 9 बजे वर्ली के सरदार पटेल स्टेडियम में बैठक होगी। बैठक में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार समेत सभी विधायक मौजूद रहेंगे। इंडिया अलायंस को दिया जाएगा जवाब। महायुति की बैठक में विभागवार समीक्षा होगी। बैठक से पहले स्टेडियम में रखा गया दही हांडी का कार्यक्रम। सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक के बाद नेताओं को खाने पर बुलाया। सीएम ने अपने आवास पर रखा यह कार्यक्रम। केंद्र सरकार का अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान। 18 से 22 सितंबर के दौरान बुलाया गया सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र का ऐलान किया। 5 दिन के लिए विशेष सत्र होगा। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के बाद यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के विशेष सत्र से गणेश चतुर्थी को जोड़ा। कहा, हिंदू भावनाओं को सरकार ध्यान नहीं रख रही। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी को 3 राज्यों में हार का डर, इसलिए कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन की बात। संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इलेक्शन होने दो, अब लड़ाई शुरू हो गई है। अधीर रंजन चौधरी ने विशेष सत्र को बताया झुंझुना। कहा, चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए यह खास सत्र बुलाया गया है। शशि थरूर का विशेष सत्र की जरूरत पर उन्होंने सवाल उठाया। कहा, सरकार 5 राज्यों में हार के डर से कोई भी कदम उठा सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया संविधान के खिलाफ। कहा, यह देश में नहीं हो सकता है।
संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने से दीपेंद्र हुड्डा ने जताई नाराजगी। बोले सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम का बयान, संसद को लेकर गंभीर नहीं है सरकार, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर फिर साधा निशाना। विनोद अडानी और 2 विदेशियों की भूमिका पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अडानी ग्रुप को संरक्षण देने का आरोप लगाया। 2 विदेशी अखबारों की रिपोर्ट के बाद जेपीसी की मांग दोहराई। राहुल गांधी ने पूछा, यह अडानी जी का पैसा है या किसी और का? विदेश से बाहर पैसे किसने भेजे? राहुल गांधी ने पूछा, अडानी के मामले में चीनी नागरिक का क्या रोल है? यह नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। राहुल गांधी के आरोप पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, राहुल गांधी इंतजार करें। राजस्थान में 2 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज राजस्थान जा रहे हैं प्रहलाद जोशी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होंगी 72 जनसभाएं। प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की धार्मिक यात्रा आज चारभुजा, नाथद्वारा और त्रिपुरा सुंदरी में देव दर्शन करेंगी। वसुंधरा राजे देव दर्शन के बाद जाएंगी कोटा। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के भतीजे के निधन पर शोक जताने उनके घर जाएंगे। सीएम गहलोत के न्यायपालिका के खिलाफ बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का न्यायपालिका पर आरोप लगाना संविधान का अपमान है। अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कहा था वकील जो लिख कर देते हैं वही फैसला आ जाता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आज दूदू और ब्यावर का दौरा है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में शामिल होंगे। 25 सितंबर को खत्म होगी एमपी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। भोपाल में पीएम मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वैचारिक दृष्टि से सभी भारतीय हिंदू यानी सभी भारतीय। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वज, हिंदू भूमि, इससे ही सभी का नाता है। ये कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझकर भी आदत की वजह से नहीं समझना चाहते। भारतीय नौसेना को आज मिलेगा नया युद्धपोत महेंद्रगिरी। मुंबई के मझगांव डॉक में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगी। महेंद्रगिरी 17A क्लास का 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेड होगा। इसे अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में रुक रुक कर हिंसा जारी है। दोनों समुदायों के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। विष्णुपुर में हिंसा की लाइव तस्वीरें सामने आई। ड्रोन से ली गई तस्वीर में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और सेना के जवान कई इलाकों में तैनात हैं। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। डीसी ऑफिस के सामने किसान धरने पर बैठे। कावेरी जल विवाद पर सीडब्ल्यूआरसी के आदेश पर किसान विरोध कर रहे हैं। सीडब्ल्यूआरसी ने 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया है। रूस यूक्रेन जंग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, हम तटस्थ नहीं, दुनिया में शांति चाहता है भारत। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत बताई। कहा, भारत की भूमिका को अब नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, G20 की भारत की अध्यक्षता से अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां असाधारण हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, इसी साल समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान ये बयान दिया। जम्मू कश्मीर में 3 स्तर पर चुनाव किए जाएंगे, पहले पंचायत, फिर म्युनिसिपल और फिर आखिर में विधानसभा चुनाव। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया है। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मामले में वडोदरा पुलिस का एक्शन, 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 युवकों से पूछताछ के बाद पुलिस की कार्रवाई, 9 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक 73 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना नेता अक्षय दुबे की हत्या किए 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पैसों के लेन देन के लेकर के हत्या हुई। आरोपियों ने अक्षय दुबे को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया। आरोपियों ने शव को जंगल में जलाने की कोशिश की थी। गाजियाबाद में आत्महत्या करने के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़ी एक युवती, पुलिस की सूझबूझ से उसे बचा लिया गया। एसीपी
पास की बिल्डिंग की छत पर पहुंचे युवती को बातों में उलझा लिया। करीब 2 घंटे के मान मनौवल के बाद रेस्क्यू हो सका। एसीपी ने युवती से कहा, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं, नीचे आओ और मुझे राखी बांधो। बोले, आज से मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगा। पुलिस अधिकारी की हमदर्दी से युवती नीचे उतरी। नीचे आते ही घबराहट में बेहोश हो गई। प्राथमिक उपचार के लिए उसको अस्पताल ले जाया गया। गुरुग्राम में पेट्रोल पंप पर कुछ शराबी युवकों की गुंडागर्दी। सीएनजी के 600 रुपए मांगने पर सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा। एर्टिगा गाड़ी में आए 8 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गंभीर रूप से घायल 3 सेल्समैन आईसीयू में भर्ती हैं। 8 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़। पुलिस की गिरफ्त में आया गैंग। पुलिस ने बच्चा बरामद कर मां बाप को सौंप दिया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से 11 महीने के बच्चे को चोरी कर भाग रहे थे। सीसीटीवी में कैद हुई बच्चा चोरी करने की तस्वीर। मेरठ में सड़क पर घूम रहे गौवंश को हटाने में जुटा है प्रशासन। गौशाला और शेल्टर हाउस में पहुंचाया जा रहा है। मेरठ में गौकशी के मामले में अब तक 29 केस गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए। गौकशी करने वाले 100 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। यूपी के सीतापुर में आवारा मवेशियों से आम जनता परेशान है। बोले, आए दिन सड़क पर हादसे की वजह बनते हैं। नगर पालिका के हटाने के बावजूद सड़कों पर लगा रहता है मवेशियों का झुंड। लोगों ने बहुत जटिल समस्या इसे बताया। मध्य प्रदेश के सागर में महिला की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 अगस्त को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी महिला। छतरपुर की निवासी है। बेंगलुरु में कॉमर्शियल ड्राइवरों और गाड़ी के मालिकों का प्रदर्शन। राज्य सरकार के लाइफ टाइम टैक्स लागू करने के आदेश का कर रहे हैं विरोध। ड्राइवरों के प्रदर्शन से रुकी गाड़ियों की रफ्तार। सड़कों पर खड़ी हैं सैकड़ों गाड़ियां। बिहार के दरभंगा में कोसी और कमला नदी का बढ़ा जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कुशेश्वर स्थान और किरतपुर इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाया जा रहा जरूरत का सामान। कोलकाता में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। पार्क स्ट्रीट और बालीगंज में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तेलंगाना में 4 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शिमला में बाढ़ से भारी संख्या में जंगलों को नुकसान पहुंचा है। देवदार और पाइन के सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। एमपी की कैबिनेट मीटिंग में फैसला। 31 अगस्त तक सारे बिजली बिल स्थगित कर दिए गए। सितंबर का बिजली बिल आएगा 0। लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकांतन को मिली नई जिम्मेदारी। आज से आर्मी हॉस्पिटल के नए कमांडेंट के रूप में काम करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक राकेश पाल ने गवर्नर देवव्रत से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत की। जया वर्मा सिन्हा बनी रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष। 1 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगी। 5 सितंबर को डीटीसी में शामिल होंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम केजरीवाल और एलजी दिखाएंगे हरी झंडी। श्रीनगर के बांदीपुरा में छोटी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। 10 साल बाद शुरू हो रही यात्रा। यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। पुलिस, आर्मी समेत आम लोगों के सहयोग से यात्रा की शुरुआत हुई है। फिलीपींस की 2 मंजिला कपड़ा की फैक्ट्री में आग लग गई। 16 लोगों की जलने से मौत हो गई। बाढ़ और ट्रैफिक जाम की वजह से देर से पहुंची फायर फाइटर्स की टीम। पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 73 लोगों की दर्दनाक मौत। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में चक्रवाती तूफान इडालिया का कहर। हाईवे पर चलती हुई कार हवा में उड़ गई। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बढ़ा लोगों का भरोसा। अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 अरब के आंकड़े के पार पहुंचा। पहली तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ। भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। देश के 8 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के उत्पादन में बढ़ोतरी। जुलाई में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर ऐलान। यूजर्स कर सकेंगे वीडियो और ऑडियो कॉल। श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर जीत के साथ किया एशिया कप का आगाज। बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। पहले बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की टीम 164 रन ही बना सकी। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 39वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। श्रीलंका के लिए सदीरा समरविक्रमा और चरित असलंका ने खेली अर्धशतक की पारी। समरविक्रमा ने 54 और असलंका ने 65 रन बनाए। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने किया निराश। नजमुल हसन शांतो ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए। 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।
श्रीलंका के लिए मथीसा पथिराना ने की शानदार गेंदबाजी, बांग्लादेश के 4 विकेट लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को छोड़ा पीछे, सबसे ज्यादा 11 बार विपक्षी टीम को ऑल आउट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। श्रीलंका पहुंची पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, भारत पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को खेला जाएगा मुकाबला। पाकिस्तान के गेंदबाजों में विराट कोहली का खौफ, शादाब खान बोले विराट से बचकर रहना। पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करने के लिए टीम इंडिया की रणनीति तैयार है, कोहली बोले अपना बेस्ट प्रदर्शन करना होगा। नन्हे बच्चों के साथ धोनी का दिखा खूबसूरत अंदाज, बल्ले पर दिया ऑटोग्राफ। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान को 35-1 से हराया, सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। ज्यूरिक डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा चेक रिपब्लिक के जाकुब वादलिच से 15 सेंटीमीटर पीछे रह गए। ज्यूरिक डायमंड लीग के लॉन्ग जंप इवेंट में मुरली श्रीशंकर 5वें स्थान पर रहे, डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज हुआ, एक्शन, ड्रामा और इमोशन से भरपूर मसाला फिल्म नजर आ रही है। रक्षाबंधन पर भाई को याद कर भावुक हुई सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता, लिखा लगता है तुम यहीं कहीं हो।